विज्ञान भैरव रोजमर्रा की जिंदगी में। हाय मेरे सुपर डुपर एनर्जेटिक दोस्तों। मैं हूँ मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपकी जिंदगी को हिला देगा, रंगों से भर देगा और आपके दिल को छू लेगा। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव की, उस प्राचीन तंत्र ग्रंथ की जो भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद है और जिसमें छुपा है जिंदगी को जादुई बनाने का राज। इसमें है 112 तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी में जादू ढूंढने के तरीके और अपनी आत्मा से जुड़ने का रास्ता। तो हो जाओ तैयार उड़ान भरने के लिए। जूम। अपनी चाय का कप पकड़ो, ईयरफोन्स लगाओ और चलो शुरू करते हैं इस धमाकेदार जर्नी को। विज्ञान भैरव क्या है? दोस्तों, विज्ञान भैरव कोई बोरिंग किताब नहीं है। यह है भगवान शिव और पार्वती जी का एक प्यारा सा चैट सेशन। पार्वती जी ने पूछा, शिव जी, ये संसार क्या है? मैं अपनी आत्मा को कैसे जानूं? और शिव जी, जो है हमारे सबसे कूल गुरु, बोले, पार्वती, ये लो 112 तकनीकें। इनसे तुम अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपनी खुशी ढूंढ सकती हो। ये तकनीकें सुपर सिंपल हैं, जैसे सांस पर ध्यान देना, हंसना, खाना खाते वक्त उसका मजा लेना या यहाँ तक कि गुस्से को फील करना। ये हमें सिखाती हैं कि हर पल में जादू है, बस उसे ढूंढना है। मेरा अनुभव, मैंने जब पहली बार विज्ञान भैरव के बारे में सुना तो सोचा, ये क्या बकवास है। मैं तो मेडिटेशन वगैरह नहीं करती। लेकिन फिर मैंने एक तकनीक ट्राई की, सांस पर ध्यान देना। बस 2 मिनट और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे टेंशन हवा में उड़ गए। मौजूदा पल में जीने का जादू। दोस्तों, विज्ञान भैरव का सबसे बड़ा सीक्रेट है अभी में जियो। ये कहता है कि तुम्हारी असली ताकत इस पल में है, ना कल की चिंता, ना परसों की प्लानिंग, बस अभी। कैसे करें? दिन में 2 मिनट रुक जाओ, अपने आसपास को फील करो, हवा की ठंडक, तुम्हारी सांस, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन। अपने दिमाग को बस उस पल में रखो। मेरा अनुभव, एक बार मैं अपनी बालकनी में चाय पी रही थी। मैंने सोचा, चलो विज्ञान भैरव स्टाइल में चाय पिए। मैंने चाय की गर्माहट, उसकी खुशबू और आसमान में उड़ते पक्षियों को फील किया। यार, ऐसा लगा जैसे मैंने 5 मिनट में जन्नत की सैर कर ली। क्यों करें? हमारी जिंदगी ऑटो पायलट मोड में चलती है, ऑफिस, ट्रैफिक, व्हाट्सएप। लेकिन विज्ञान भैरव कहता है, रुक जाओ यार, इस पल को जी लो। इससे तुम्हें हर पल में खुशी मिलेगी। इमोशंस को गले लगाओ। विज्ञान भैरव का एक और कमाल का पहलू है कि ये हमें हमारे इमोशंस को स्वीकार करना सिखाता है। चाहे गुस्सा हो, दुख हो या खुशी, हर इमोशन में शक्ति है। कैसे करें? जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, उसे फील करो। तुम्हारा चेहरा गर्म है, दिल तेज धड़क रहा है। गुस्से को दबाना आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है। गुस्से का इजहार आपके रिश्ते या करियर को बर्बाद कर सकता है। अरे भाई, अब करे तो करे क्या? मेरे पास एक सुपर कूल आइडिया है। अरे यार, बताने से पहले ही मेरी हंसी छूट रही है। तो सुनो, अपने गुस्से को दबाओ मत। मान लो आपके बॉस ने आपको डांट दिया। अब आप पलटकर उसको डांट तो नहीं सकते। एकांत में चले जाओ। अब जोर से कहो, कुत्ते के पिल्ले, नर्क की आग में जलेगा तू। भगवान करे तो ट्रैफिक जैम में फंस जाए और तुझे बहुत तेज का पॉटी आ जाए और साथ में बहुत तेज खांसी भी आ जाए। अरे भगवान, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। ओह माय गॉड। बस इस मंत्र को कुछ बार दोहराकर कमरे से बाहर आ जाए। यार, मेरी हंसी नहीं रुक रही। ओह माय गॉड। आप असीम शांति का अनुभव करोगे। जब खुशी हो तो उसमें डूब जाओ, जैसे तुम्हारा फेवरेट गाना बजा और तुम नाचने लगे। उस मजे को पूरा जी लो। और अगर दुखी हो तो रो लो, अपने आंसुओं को फील करो। मेरा अनुभव, एक बार मेरे बॉस ने मुझे जोरदार डांट लगाई। मैं गुस्से में थी, लेकिन मैंने विज्ञान भैरव को याद किया। मैंने अपने गुस्से को फील किया। मेरा चेहरा लाल था, सांस तेज थी। मैंने उसे जज नहीं किया, बस देखा। 5 मिनट बाद मेरा गुस्सा गायब। मैं तो खुद हैरान थी कि ये जादू कैसे हुआ। फिर मैंने ऊपर वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, वही पॉटी, खांसी और ट्रैफिक जैम टेक्निक। ओह गॉड, बस मजा ही आ गया। लेट्स बी सीरियस नाउ। कुछ सुपर कूल तकनीकें। चलो अब कुछ मजेदार तकनीकों की बात करते हैं। ये इतनी आसान है कि तुम इन्हें आज से ही ट्राई कर सकते हो। पहली, सांस का जादू। क्या है? अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर निकल रही है। कैसे करें? 2 मिनट के लिए सांस बैठ जाओ। सांस को फील करो, नाक से ठंडी, बाहर गर्म। मेरा अनुभव, ट्रैफिक में फंसकर मैंने ये ट्राई किया। 2 मिनट बाद मैं चिल मोड में थी, जैसे मैं मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हूँ। क्यों करें? ये तुम्हारे दिमाग को तुरंत शांत करता है। हंसी का डोज। क्या है? जब हंसो तो पूरे दिल से हंसो, उस हंसी में डूब जाओ। कैसे करें? कोई जोक सुनो, कॉमेडी मूवी देखो और जोर जोर से हंसो। मेरे दोस्त ने एक चुटकुला सुनाया और मैं टेबल पर लोटपोट हो गई।
उस हंसी में डूबकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे टेंशन उड़ गए। क्यों करें? हंसी तुम्हारे स्ट्रेस को पल में गायब कर देती है। रोने की आज़ादी क्या है? जब दुखी हो तो रो लो, उस दुख को फील करो। कैसे करें? शांत कोने में बैठो और अपने आंसुओं को फील करो। मेरा अनुभव, एक बार मेरी बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हुआ। मैंने रोया, लेकिन उस दुख को फील किया। बाद में मुझे इतना हल्का लगा जैसे मेरे दिल से भारी पत्थर हट गया। क्यों करें? रोना तुम्हारे दिल को डिटॉक्स करता है। चाय की चुस्की क्या है? जब चाय या खाना खाओ तो उसका पूरा मजा लो। कैसे करें? धीरे धीरे चाय पियो, उसकी गर्माहट, स्वाद और खुशबू को फील करो। मैंने अपनी अदरक वाली चाय को विज्ञान भैरव स्टाइल में पिया। यार, ऐसा लगा जैसे मैंने 5 स्टार होटल में चाय पी हो। क्यों करें? ये तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाता है। प्रकृति से कनेक्ट करो। क्या है? प्रकृति में समय बिताओ। पेड़, हवा, आसमान को फील करो। कैसे करें? पार्क में 10 मिनट टहलो, पत्तियों की आवाज, हवा की ठंडक को फील करो। मेरा अनुभव, एक बार मैं पार्क में टहल रही थी। मैंने हवा को, पेड़ों को फील किया। ऐसा लगा जैसे मैंने जादुई हुट्टी ले ली। क्यों करें? प्रकृति तुम्हें ग्राउंडेड करती है। रोजमर्रा की चीजों में जादू। विज्ञान भैरव कहता है जादू बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में है। कैसे करें? खाना खाते वक्त हर कौर को फील करो। टहलते वक्त अपने कदमों को जमीन पर फील करो। अपने दोस्त की बात को पूरी तरह सुनो बिना फोन चेक किए। मेरा अनुभव, एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ खाना खा रही थी। मैंने हर कौर को धीरे धीरे चबाया, दाल का स्वाद फील किया। ऐसा लगा जैसे मैंने मम्मी की बनाई रोटी को पहली बार खाया हो। यम! क्यों करें? ये तुम्हें हर पल को स्पेशल बनाना सिखाता है। तुम्हारी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। अपनी आत्मा से कनेक्ट करो। विज्ञान भैरव का सबसे गहरा पहलू है कि ये हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। ये कहता है तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम एक अनंत ऊर्जा हो। कैसे करें? शांत बैठो और 5 मिनट सांस पर ध्यान दो। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? बिना जवाब ढूंढे उस सवाल में डूब जाओ। अपने भीतर की शांति को फील करो। मेरा अनुभव, एक बार मैं बहुत उदास थी, जॉब में प्रॉब्लम थी। मैंने शांत बैठकर सांस पर ध्यान दिया और खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? पहले तो मेरा दिमाग बोला, मनसी ये क्या पागलपन है। लेकिन 10 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर एक शांति की लहर उठ रही है। मैंने फील किया कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ। क्यों करें? ये तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से जोड़ता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम लिमिटलेस हो। मजेदार कहानी। हाँ हाँ हाँ, सुनो। मेरा दोस्त राहुल, जो हमेशा पिज्जा खाता है, उसे मैंने बताया कि खाना खाते वक्त ध्यान दो। वो बोला, मनसी मैं तो पिज्जा खाता हूँ, मेडिटेशन थोड़ी करता हूँ। फिर उसने ट्राई किया। उसने अपने पिज्जा के हर बाइट को फील किया, चीज की खिंचाव, टमाटर की ताजगी। बाद में वो मुझे फोन करके बोला, मनसी ये तो जादू है, मेरा पिज्जा 10 गुना टेस्टी हो गया। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में जादू ढूंढो। स्टेप 8, प्रैक्टिकल आइडियाज। पहला, मॉर्निंग माइंडफुलनेस। सुबह 5 मिनट सांस पर ध्यान दो या चाय की चुस्की को फील करो। लाफ्टर चैलेंज, दोस्तों के साथ 5 मिनट तक बिना रुके हंसो। इमोशन डायरी, हर दिन लिखो कि तुमने कौन सा इमोशन फील किया और वो कैसा था। प्रकृति से कनेक्ट करो। पार्क में 10 मिनट टहलो और प्रकृति को फील करो। डांस मेडिटेशन, फेवरेट गाना लगाओ और नाचो। हर मूवमेंट को फील करो। क्यों जरूरी है विज्ञान भैरव? दोस्तों, जिंदगी एक रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन विज्ञान भैरव हमें सिखाता है कि हर पल में सुकून है, हर इमोशन में शक्ति है और हर छोटी चीज में जादू है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। जब तुम इन तकनीकों को अपनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हो, ना कि सिर्फ एक एक्टर। अंत में, मेरे प्यारे लिसनर्स, इस जादुई पॉडकास्ट को सुनने के लिए ढेर सारा प्यार और शुक्रिया। अगर आपको विज्ञान भैरव का ये जादू पसंद आया तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक करो, अपने दोस्तों, फैमिली और पड़ोसियों तक शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आखिर हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को और मजेदार और खूबसूरत बनाएंगे, है ना? अगली बार फिर मिलते हैं, नई सीख, नई मस्ती और ढेर सारी एनर्जी के साथ। तब तक हंसते रहो, चमकते रहो और अपने भीतर के जादू को जगाते रहो। नमस्ते।